आतंकी संगठनों से संपर्क के आरोपों में गुजरात से गिरफ्तार फैजान के घर जांच के लिए पहुंची एटीएस टीम। क्षेत्रवासियों ने जांच दल से इंसाफ की गुहार लगाई। रामपुर की सोहार तहसील का रहने वाला युवा फैजान बीते दिनों गुजरात एटीएस द्वारा आतंकी संगठनों से संपर्क के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इस मामले में जांच के लिए गुजरात एटीएस की टीम रामपुर पहुंची और फैजान के घर के आसपास जानकारियां जुटाई। साथ ही नगर पंचायत में जाकर उसके जन्म प्रमाण पत्र की भी पड़ताल की। नगर पंचायत अध्यक्ष ने टीम से बातचीत की और आतंकी संगठनों से संपर्क के आरोपों में गिरफ्तार किए गए फैजान को बेगुनाह बताते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। नहीं, हमने वहाँ जो इसके अधिकारी हैं उनसे बात करी, ऑफिस गए हम और जाने के बाद बात करी। फैजान से जो है उसके पापा को मिलवाया, उन्होंने बुलवा लिया फैजान को। काफ़ी देर तक बात होती रही। हमने देसाई साहब से मुलाकात करी जो बड़े अधिकारी हैं, और उनसे मुलाकात करी, सारी बात उनसे पूछी। हमने ये भी उनसे कहा ये बच्चा आपके पास 4-5 दिन से है, आपने इस बच्चे के लिए क्या देखा? अपराधी प्रवृत्ति का बच्चा दिखाई दिया आपको या ये साधारण बच्चा है? तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा सही है, ऐसा नहीं है, बस इसने कोई पोस्ट गलत कर दी है। तो हमने पोस्ट के बारे में ही पूछा कि क्या पोस्ट गलत करी है। तो उन्होंने एक ही बात हमसे बताई कि हिंदुओं को कम करना चाह रहा था, मुसलमानों को बढ़ाना चाह रहा था। तो हमने उस पर यह कहा कि भड़काऊ पोस्ट है, भड़काऊ पोस्ट की धारा भी अलग होती है। आप अगर ये बच्चा सही है तो इसके लिए जो भी रियायत हो सके वो इसके लिए रियायत करिए। बहुत गरीब का बच्चा है और ये बच्चा वो है कि इसके घर कोई भला आदमी बैठ भी नहीं सकता। जो हमारे यहाँ जानवर बांधने की जगह होती है, ऐसा तो इसका मकान है। और ये गुर्बत की हालत में यहाँ आया है और यहाँ काम सीखा इसने, और ये कोर्ट का काम कर रहा था। ये बच्चा बिना पढ़ा लिखा है, कुछ जानता नहीं, सीधा साधा लड़का है। इसकी उम्र जो है लगभग 16 साल की है। 16 साल की उम्र में बच्चा क्या कर सकता है? बस उसने काम सीख लिया, यही बहुत है। ये कोर्ट का काम करता। फैजान से जब मेरी तो हल्की फुल्की मुलाकात हुई, उसके बाप काफी टाइम तक मिलते रहे, क्योंकि वो रो रहे, पीट रहे हैं। एक बार मैं उन्हें छिपाने के लिए गया कि छिप जाओ, बच्चे का दिल और उदास होगा, ये परेशान रहेगा यहाँ। उनसे मैंने बच्चे की माँ के लिए कहा कि माँ बहुत परेशान हो रही है, बहुत रो पीट रही है, आंखों से भी उसे कम दिखने लगा है रोते रोते। बच्चे से उसकी माँ से बात करा दो तो बेहतर रहेगा। आश्वासन दिया उन्होंने कि हम बात करा देंगे। फैजान के मुतालिक उन्होंने यही कहा कि इसने जो जितना करा है इसे उतनी सजा मिलेगी, ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे उसमें। वहां हजारों लड़का काम कर रहा है और लोगों ने सबने बैग बांध लिए थे इस घटना को देख के। बाकी मैं फिर उनके कारखानों में गया, उन लोगों को समझाया बुझाया कि तुम डरो मत, परेशान मत हो। बाकी एक मैंने उनसे सवाल जरूर करता रहा। मैंने मोबाइल दिखा दिखा के उनसे सवाल करा कि देखो इस मोबाइल से बचना। इस मोबाइल ने वो कर दिया कि उसे आतंकवादी बना दिया। खाली एक पोस्ट उसने डाली है और पोस्ट डालने के बाद ये आतंकवादी हो गया। इस मोबाइल से बचना, किसी को कोई पोस्ट मत डालना। नरपत नगर के हैं, सब कारोबार करते हैं और आज से नहीं करते हैं, कम से कम 20-30 साल से काम कर रहे हैं। और ये परिवार तो वो परिवार है कि इसके बाप को मैं जानूं, इसके दादा को मैं जानूं, ये बच्चा हमारे सामने पैदा हुआ। और हमारे घरों में तो एक पर्दे की हवेली होती है, आवाज देकर आता आदमी, और ये हमारे घरों में ऐसी घुसे फिरते रहते हैं। जेवर पड़ा रहता है, पैसा पड़ा रहता है, कभी भी इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली। आदमी की गतिविधियां जानता है, वह पड़ोसी भी जानता है, गांव वाले भी जानते हैं। इन बच्चों की, इस परिवार की ऐसी कोई गतिविधियां भी नहीं थी कि जो संदिग्ध हो। अच्छा, गुजरात एटीसी आई तो क्या यहाँ पे दोबारा से गुजरात एटीसी नहीं, उसके बाद हम जब वहां से गुजरात से अहमदाबाद नौसारी से आए, तो जैसे हम आए तो हमें फोन आया कि साहब ऐसे ऐसे टीम आ रही है अहमदाबाद से। तो मैंने घर वालों को फोन कर दिया उनका, मैंने कि तुम्हारे यहाँ टीम आ रही है, तुम घर रहना, तुम कहीं जाना मत। वो उनका इंतजार करते थे। जैसे जब वो टीम आई उन्होंने मुझे ही फोन करा और वहां लोग भी इकट्ठा हो गए और उनसे बातचीत करी। मुझसे उन्होंने एक ही सवाल करा था सिर्फ कि इसका सर्टिफिकेट बन सकता है या नहीं। मैंने मना कर दिया कि इसका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा।
उम्र का। क्यों कि ये किसी स्कूल में पढ़ा लिखा नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि स्कूल का सर्टिफिकेट, वो उसका जन्म सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक जो दाई होती है या डॉक्टरनी होती है, वो टीके लगाती है और टीकों वाली किताब होती है, उसमें जन्म भी लिखा हुआ होता। अगर वो किताब मिल जाए तो हम उसका जन्म बना सकते हैं। अब वो किताब अगर नहीं मिलेगी, कोई कागज जैसा नहीं मिलेगा, कोई मार्कशीट उसकी नहीं मिलेगी, तो हम जन्म नहीं बना सकते उसका। उन्होंने आके हमारी नगर पंचायत में तफ्तीश करी। हमारे नगर पंचायत में हमारे ईओ साहब के लिए एक नोटिस दिया कि अगर इस बच्चे का कोई सर्टिफिकेट जारी हुआ है, जन्म सर्टिफिकेट, तो बता दें, और नहीं हुआ है तो उसे बता दें। और हमने उसमें, हमारे ईओ साहब ने उसमें जवाब लिख दिया। वो जवाब मुझे आज दिखाया है हमारे बाबुओं ने कि हमने ये जवाब लिखा है कि सर्टिफिकेट हमारे यहाँ से जारी नहीं हुआ है। ये साहब बच्चा क्या है, मेरा मैंने काम करने के लिए भेज दिया, मजदूर आदमी हूँ, मैंने कुछ सहारा मिल जाएगा मुझे, मैंने बच्चा काम करने भेज दिया वहाँ नुसारी। हाँ नहीं, फैजान से मिलने के लिए अहमदाबाद गए थे हम, तो वहाँ जाकर हम पहुँचे तो साहब मुझसे तो उससे बात ही नहीं हो पा रही। मैंने कभी ऐसा मंजर देखा ही नहीं, मैंने मंजर वहाँ जाकर देखा। मैं तो यहाँ सवार थाने को भी नहीं जानता हूँ कितना बड़ा होता। मैं जाना पड़ गया अहमदाबाद। साहब मैं तो एक बार दिल्ली से लौट भी आया, लौट का के फिर मैं घर आ गया अपने, मेरे साथ को जाने राजी नहीं था। फिर जाके मैंने जो है चेयरमैन साहब से कही अपने माँ के, मैंने कि भाई तुम बताओ चलना नहीं चलना, मेरे साथ तो कोई जा नहीं रहा, गरीब आदमी हूँ मैं। तो फिर चेयरमैन साहब गए मेरे साथ, हमारे कहा हम आए बच्चे सब। फैजान साहब से मिले तो वो बोले, मैं कि भैया बता तू कोई ये कोई तकलीफ वकलीफ तो ना? बोले ना अब्बू तकलीफ तो कोई ना, बहुत बढ़िया है ये सर जो है हमारे, बहुत अच्छे लोग हैं ये। लड़के ने हमारे बताया। नहीं तो मैंने उससे पूछ में बेटा ऐसे कौन सी तुझसे गलती हो जो तू यहाँ आना पड़ गया इतनी दूर? बोला अब्बू पता नहीं क्या हो गया मेरे मोबाइल से, मैं जब ये जानकारी नहीं इस चीज की, मोबाइल से ऐसा ही हो जाता है। तो मैंने कि बेटा तूने ऐसा काम तूने करता ना, मैं यहाँ आना पड़ता, मैं तो कभी सपने में भी नहीं आता हूँ, क्या करूँ तेरी खातिर मुझे आना पड़ गया मजबूरी में। बच्चा पढ़ा लिखा है? बच्चा एक दिन का पढ़ा लिखा नहीं है, तो अब मैं ये मजदूर आदमी पढ़ा सकता हूँ उसे। यहाँ आई आपकी यहाँ पर अंदर कोट नगर गवाला में, तो क्या क्या इंक्वायरी हुई आपसे? वो साहब आए थे वहाँ का आदमी फिर अहमदाबाद से, तो वो हमसे पूछताछ कर रहे थे। तो हमने जो है उन्हें 4 लोग उन्होंने नाम बोला, हमने 4 लोग ला कर उन्हें दे दिए। उनका आधार कार्डों की फोटो कॉपी ले गए और उनका नाम पता ले गए, मोबाइल नंबर ले गए उन लोगों को। कम से कम 2 घंटे रही, 2 ढाई घंटे बीच में रही। नक्शा वगैरह भी बनाया? हाँ कुछ घरों की मतलब यह पूरी फोटो कॉपी करके ले गए। वो हम डर रहे थे साहब जने कि हमारा घर कब्जे में करेंगे क्या अभी। अच्छा, क्या बता रहे थे वो, ऐसा क्यों किया? वो बस किसी कोई ना कोई पोस्ट कर दिया ऐसी हिंदू मुसलमान की, तो उसमें जो है उन्हें जो है कुछ लगा तो मुसलमान को ज्यादा बढ़ाना चाहिए था, हिंदू कम करना चाहिए था। उसके चक्कर में जो है बच्चे ले पड़ गए। फैजान से बात हुई हमारी तो उनने कुछ इस बारे में बताया नहीं हमें। बोला अब्बू को मुझसे मोबाइल से गलत बटन दब गया होगा क्या, मैं तो जानता नहीं इस चीज को, बगैर पढ़ा लिखा हूँ मैं, तो अब्बू क्या करूँ? तो मैंने कि बेटे तूने ऐसा काम न करता, ना है आता, तूने क्यों काम कराई? क्या अब्बू मेरे बस की बात कुछ नहीं है इसमें, मैं जानती नहीं मोबाइल चलाना, क्या पता कैसे बटन दब गया मुझसे। अभी चाहता साहब मेरा बच्चा भी चाहिए, तो क्या चाहता हूँ मैं।